हाय डियर वंस, दिस इज़ वेदिकास बेकिंग वर्ल्ड, मोस्ट वेलकम। आज हम टमाटो की एक बहुत ही डिलीशियस रेसिपी देखेंगे। तो चलिए इसके लिए क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए हम देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही यमी टेस्टी दिखने वाली टमाटो चटनी बहुत ही कम समय में बनके रेडी होती है। तो इसके इंग्रेडिएंट्स हम देख लेते हैं। 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं हमने इसके लिए। उसी के साथ 1 बाउल हरा धनिया, 2 ऑनियंस हमने चॉप करके लिए हैं। और हमारा स्पेशल इंग्रेडिएंट आ गया है पुदीने के पत्ते। तो देखिए फ्रेंड्स, पूजा के लिए हमारे घर में जो मटकी आती है उसे मैंने संभाल कर रखा था। और मार्केट से जब भी मैं पुदीने की गुट्ठी लाती हूँ तो इसके जब पत्ते यूज़ करके ख़त्म हो जाते हैं तो इन डंठलों को मैंने इसी में प्लेस करके रखा है और इसका हर रोज़ पानी बदलती हूँ। दोपहर में मेरे किचन की खिड़की में धूप आती है तो मैं वहीं पर इसे प्लेस कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं इन्हें फिर से पत्ते उग गए हैं और ये बहुत ही सुंदर हरा भरा हो गया है। 1 टेबलस्पून ऑफ मिंट लीव्स हमने रेसिपी के लिए ले लिए हैं। इसे ज़रूर से डालें, इसका बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। तो हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है टमेटोज़। तो मैंने यहाँ पर 250 ग्राम देसी टमेटोज़ लिए हैं। आप नोटिस कर सकते हैं टमाटर पूरी तरह से पके नहीं है, हल्का सा कच्चापन इसमें अभी भी मौजूद है। इस वजह से हमारी चटनी और भी अच्छी चटपटी बन के रेडी हो जाती है। और इसके डंठल जब मुझे यूज़ करने हैं तभी मैं निकालूंगी। इस वजह से इसका मॉइस्चर लॉक होता है और लंबे समय तक ये फ्रेश रहते हैं। इसी के साथ 2 इंच अदरक का टुकड़ा भी हमने इसी में भिगो दिया है। भिगोने से ये और भी फ्रेश और इसकी स्किन टाइट हो जाती है। तो चलिए इसी के साथ कुछ मसाले, 2 टेबलस्पून ऑफ घी, 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून गुड़, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, हाफ टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून मेथी सीड पाउडर, हाफ टेबलस्पून रेड चिली पाउडर। मिर्च पाउडर, गुड़ या आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसी के साथ हमने जो अदरक लिया था उसे भी दरदरा सा कूट लिया है। सारे टमाटोज हम रफली चॉप कर लेते हैं। जो बिगनर्स है इसका ज़रूर ध्यान रखें क्योंकि टमाटर की सतह जो ऊपर की कवर होती है बहुत सॉफ्ट होती है। ये बार बार कट करते समय हाथ में से फिसलते हैं, तो बहुत ही इसे सावधानी से कट करें। इसी तरह से सारे टमाटोज़ हम रफली चॉप कर लेते हैं। टमाटोज़ में विटामिन्स, मिनरल्स, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, तो इसे हमें डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए एज अ सलाद के तौर पर। और इस तरह से चटनी बनाएंगे तो आप जैसे कि अचार खाते हैं उसी तरह इसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, एक हाफ टमाटर मैं आपको आयरन की नाइफ से भी कट करके दिखा देती हूँ। घर में यूजुअली यही मैं यूज़ करती हूँ। इस तरह से कट करने में आपको अगर कोई परेशानी लगती है तो आप इसे डायरेक्टली मिक्सी जार में डाल के ग्राइंड भी कर सकते हैं, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। फिलहाल यहाँ मैंने सारे टमाटोज़ रफली चॉप कर लिए हैं। तो चलिए अब इसे तड़के की तैयारी करते हैं। इसी के साथ जो हरी मिर्चें हमने ली थी उसे भी मैंने बीच में से कट लगा दिया है ताकि इसका तीखापन और स्वाद हमारे चटनी में अच्छे से उभर कर आए। तो एक कढ़ाई आयरन की स्पेशली इसके लिए यूज़ करें, उसे मैंने प्रीहीट करने के लिए रखा है। इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून ऑफ घी। इसकी जगह पर आप ऑयल, बटर जो भी आप प्रेफर करते हैं उसका यूज़ कर सकते हैं। कि में सबसे पहले डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑफ राई यानी सरसों के दाने। इसे क्रैकल होने देते हैं। इसी के साथ ज़ीरा, इसे भी कुछ सेकंड भून लेते हैं। अब जाएगी इसी में अदरक जो हमने दरदरी सी कूट ली थी, इसे भी कुछ सेकंड भून लेते हैं। 1 चम्मच जाएगा मेथी सीड्स का पाउडर। इसे मैंने मिक्सी में पीस लिया था तो इसका भी बहुत अच्छा स्वाद आता है। एक्चुअली इसका स्वाद कड़वा होता है लेकिन इसे कुछ सेकंड भूनने से ये बिल्कुल निकल जाता है, तो इसे ज़रूर से भूनें। और साथ ही में जाएगा चॉप ऑनियन। ऑनियन का मॉइस्चर कम होने तक हमें इसे भूनना है। अब जाएगी इसमें हरी मिर्चें। हरी मिर्चें ज़रूर से डालें, इसका भी बहुत अच्छा स्वाद चटनी में उतरता है। तो 2 मिनट के लिए इन सारे मसालों को आपस में अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेंगे। इसे चलाते रहना भी ज़रूरी है ताकि नीचे ये तले में चिपके ना। तो देखिए इस तरह से ऑनियन का मॉइस्चर कम हो गया है, इसके टेक्सचर से पता चल रहा है। बहुत ज़्यादा ब्राउन भी हमें ऑनियन नहीं करनी है। अब रेड चिली पाउडर और जाएगा गुड़।
गुड़ भी इस चटनी में बहुत अच्छा स्वाद देता है, लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो गुड़ की मात्रा बिल्कुल कम कर सकते हैं या इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब डालेंगे रफली चॉप हमारे सारे टमाटोज़। गैस की फ्लेम हमने मीडियम से लो के बीच में रखी है। तो आयरन की कढ़ाई में ये चटनी बनाने से और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनके तैयार होती है। इंग्रेडिएंट्स आपस में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। 2 मिनट के लिए इसी तरह मिक्स करते हुए हम इसे कुक कर लेते हैं। स्वादानुसार नमक ऐड कर लेते हैं। वैसे हाफ टेबल स्पून सॉल्ट इसी के लिए सफिशिएंट है। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे लीड लगा के 5 मिनट्स के लिए कुक कर लेते हैं। आफ्टर 5 मिनट्स हम इसे एक बार फिर से चला लेते हैं और इसमें जो हमने 1 बाउल फ्रेश धनिया कट कर लिया है उसमें का आधा धनिया हम इसी टाइम इस स्टेज पे इस पे डाल देते हैं। इससे धनिया का स्वाद बहुत अच्छे से उभर कर आता है और हमारी चटनी बहुत टेस्टी बन के रेडी होती है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट्स के लिए फिर से इस पर लीड लगा के इसे कुक करते हैं। तो आफ्टर 5 मिनट्स हमारी चटनी रेडी है। बचा हुआ जो हाफ बाउल धनिया है उसी से हम इसे गार्निश कर देते हैं और सर्व करते हैं। इसे गर्मा गर्म रोटी के साथ, राइस के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही यमी टेस्टी बनके रेडी होती है। तो घर पे इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं आपकी रेसिपी कैसी बनी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय द रेसिपी, सी यू।